तो यमन के जिस इलाके में निमिषा प्रिया को कब्जे में रखा गया था या जहां पर उनकी सजा मुकर्रर हुई है वो इलाका हूथियों के कंट्रोल में है। भारत सरकार का कोई राजनयिक संबंध हूथीज के साथ है नहीं, इस वजह से सऊदी अरब के सरकार के थ्रू या वहां पर जो हमारा दूतावास है उसके थ्रू हूथी के इलाके में हूथी के सरकार के साथ जो है भारत सरकार की बातचीत चल रही थी। लेकिन एक समझ ले कि कबायली इलाका है, ट्राइबल एरिया भी कह सकते हैं कि तलाल अबू अल महदी जो थे जिनके खून के इल्ज़ाम में, जिनके कत्ल के इल्ज़ाम में निमिषा प्रिया की सज़ा हुई थी, वो पूरा कबायली इलाका है और वहाँ पर एक कबायली सेंटिमेंट, एक ट्राइबल सेंटिमेंट भी होता है कि एक प्रदेश के नागरिक ने आकर यहाँ पर एक लोकल यमनी का कत्ल कर दिया। ये भी आरोप लगते रहे हैं कि निमिषा प्रिया का जब ट्रायल चल रहा था, जब कोर्ट में मामला चल रहा था तो निमिषा को कोई ट्रांसलेटर नहीं दिया गया। पूरा मामला जो है अरबिक भाषा में वहाँ पर चलता रहा, कोर्ट की जो प्रक्रिया है। इन सब के बावजूद जो है भारत सरकार की तरफ से लगातार कोशिश होती रही कि वहाँ पर लोकल यमन में खास करके निमिषा प्रिया को कोई वकील मुहैया कराया जाए। सरकार के साथ साथ जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, एनजीओज हैं, उनके तरफ से भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और ख़ास करके केरला के ग्रैंड मुफ्ती हैं अबू बकर, उन्होंने यमन में एक वैसे ही अपने बिरादरी के कह लें या अपने ही तर्ज पर कोई वहाँ पर जो धर्मगुरु थे, कोई मौलाना थे, उनसे बातचीत की। और अभी भारतीय समय 12:30 बजे के करीब दोपहर में एक मीटिंग वहाँ पर रखी गई थी जिसमें जो वहाँ के लोकल कबायली नेता हैं, लीडर हैं, ट्राइबल लीडर हैं और उस पीड़ित परिवार का जो परिवार है उसको साथ बिठाया गया। साथ में जो ग्रैंड मुफ्ती हैं केरला के, उनके जो साथी थे वहाँ पर यमन में, वो बैठे और किसी न किसी तरह परिवार को ये आग्रह किया गया कि या तो आप गुडविल जेस्चर में या तो किसी तरह मानकर जो है आप उसको माफ़ कर दें, कोई ब्लड मनी लेकर माफ़ कर दें। लेकिन ये सारे ऑप्शन भारत सरकार ने पहले भी दिए थे जो कि वहाँ के परिवार ने, पीड़ित परिवार ने नहीं माना था। लेकिन अब केरला के ग्रैंड मुफ्ती के शायद कहने पर, वहाँ पर लोकल लोगों को समझाने के बाद अब फिलहाल 16 तारीख यानी कल जो उनके फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि निमिषा प्रिया को रिहा कर दिया गया है या वापस भारत भेज रहे हैं। तो अभी बिल्कुल मोहम्मद गजाली, आपने बहुत साफ साफ शब्दों में बताया कि क्या है ये पूरी खबर। आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन दर्शकों को बताते हैं कि निमिषा प्रिया की कहानी क्या है। दरअसल 2008 की बात है। अस्पताल में नौकरी के लिए यमन पहुंची केरल के पलक्कड़ से सरकारी अस्पताल में वो नर्स बनी। 2011 में भारत आकर टॉमी थॉमस से उन्होंने शादी की। पति के साथ वो यमन लौट गई, दोनों नौकरी करने लगे। 2012 में निमिषा थॉमस की बेटी का जन्म यमन में गुजारा करते हुए हुआ और उसके बाद 2014 में थॉमस अपनी बेटी के साथ कोच्चि लौटी और क्लिनिक खोलना चाहती थी। लोकल पार्टनर तलाशने लगी। निमिषा कपड़ा कारोबारी तलाल मेहदी से मिली। उसके बाद 15 आता है और 2015 में निमिषा ने पार्टनरशिप में अस्पताल खोला और चूंकि 2014 से उनकी प्लानिंग थी, ये प्लानिंग पूरी हुई 2015 में। और 2015 में उन्होंने क्या किया कि पार्टनरशिप में अस्पताल खोला तलाल मेहदी के साथ मिलकर के। फिर 2015 में जब ये अस्पताल खुल गया, उसके बाद 2015 में अस्पताल खुला। फिर 2016 में मेहदी ने निमिषा का शारीरिक उत्पीड़न किया, ये आरोप लगा। निमिषा के क्लिनिक का प्रॉफिट हड़प लिया। शिकायत पर निमिषा को ही हिरासत में ले लिया गया। निमिषा का पासपोर्ट रखकर बंधक बनाया गया। फिर आता है 2017 में मेहदी से बुरी तरह परेशान हो गई निमिषा। मेहदी से अपना पासपोर्ट लेना चाहती थी। मेहदी को इंजेक्शन का ओवरडोज दे दिया, निमिषा पर यह आरोप है। ओवरडोज से मेहदी तलाल की मौत हो गई और पुलिस ने निमिषा को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। निमिषा को मौत की सजा सुना दी गई 2017 में ही। फिर 2023 आता है। 2023 में यमन के सुप्रीम कोर्ट में निमिषा की याचिका खारिज हो गई। उसके बाद कई डिप्लोमेटिक कोशिशें हुई लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर 2024 यमन के राष्ट्रपति ने सजा को मंजूरी दे दी। 2025 में निमिषा की मां ने ब्लड मनी जुटाया। ब्लड मनी के तौर को तैयार नहीं पीड़ित परिवार हुआ। ये इज्जत का मामला है, ये मेहदी परिवार ने कहा और इसीलिए ब्लड मनी को लेकर के वो तैयार नहीं हुआ। और ये पूरी कहानी है निमिषा की, जिसको हमने आपके सामने रखा।